जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 7वीं क्लास की छठी क्लास लेके आए हैं और इसमें प्रश्नावली 1V यानी कि अभ्यास 1V कराएंगे। इसका पहला सवाल है, इसमें ये संकेत है ना, ये संकेत ये बराबर का है और ये बराबर का नहीं का है। जैसे ये बराबर का चिन्ह होता है, अगर हम ऐसे काट दें तो ये बराबर नहीं का चिन्ह होता है। ठीक है, तो हम इन चिन्हों में से चुनकर ये भरेंगे इन खानों में कि ये बराबर है या नहीं है। देखो ये परमेय संख्या बराबर है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो a/b और c/d, अगर ये दो परमेय संख्या बराबर हैं तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, इसकी गुणा करेंगे a गुणा d। अगर ये बराबर हो गया किसके, इसकी b की गुणा करेंगे c से, b की गुणा करेंगे c से। अगर ये बराबर हो गया तो ये परमेय संख्या बराबर है, अगर ये बराबर नहीं हुआ तो ये परमेय संख्या बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, ये कैसे करेंगे हम, ये मान लो ये क्या है, a है, ये b है, ये क्या c है और ये d है। तो एक a इंटू d, a की जगह क्या है माइनस का 4 और d की जगह क्या है 7, तो 7 चौक 28 और वो भी माइनस के 28। ठीक है, अब b इंटू सी, b क्या है इसमें 5 और c क्या है इसमें माइनस का 5, इन गुणा करोगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस और 25 के ये बराबर है नहीं है, चूंकि a गुणा d बराबर नहीं है b गुणा c के, इसीलिए भिन्न बराबर, ये परमेय संख्या बराबर नहीं होंगी। ठीक, तो इस चिन्ह का उपयोग कर लेंगे। अब दूसरा सवाल ऐसा ही इसमें करेंगे, इसको मान लेंगे क्या a, इसको मान लेंगे b, इसको मान लेंगे c, इसको मान लेंगे d। तो a इंटू डी, a क्या है इसमें 7, d क्या है इसमें 11। ठीक है, तो 11 सत्ते 77, b गुणा c, तो b क्या है इसमें माइनस का 11 गुणा c क्या है इसमें माइनस का 7, माइनस माइनस की गुणा प्लस और 11 सत्तो 77, प्लस का चिन्ह लगाते नहीं तो प्लस के 77, ये प्लस के 77। इसका मतलब क्या है, a गुणा d बराबर है b गुणा c के, इसीलिए परमेय संख्याएं बराबर होंगी। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, इसको भी सेम a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे और इसको d मानेंगे। a गुणा d करेंगे तो a क्या है इसमें माइनस का 8, d क्या है इसमें माइनस का 4, कितना माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32, तो b गुणा c, b क्या है इसमें 5, c क्या है इसमें माइनस का 7, गुणा कर लो प्लस माइनस माइनस 7 पंजे 35 के, ये बराबर है नहीं है। तो a गुणा d बराबर नहीं है b गुणा c के, इसीलिए बराबर नहीं है। ठीक, ऐसे ही कर लो। ये कैसे करेंगे, इसे मान लो a, सेम कंडीशन, इसे मान लो b, इसे मान लो a, इसे मान लो c और इसे मान लो d। तो a गुणा d, ये क्या है इसमें 14, d क्या है इसमें 16। ठीक है, अब इसकी गुणा कर दो, 16 की 16 करो, 16 चौका 64, 16 एकम 16, 16 और हासिल का 6 22। ठीक, और b गुणा c, b क्या है इसमें माइनस का 16 और c क्या है इसमें माइनस का 21। गुणा करो इसे, माइनस माइनस प्लस 16 की गुणा करो इससे, 16 दूनी 16 एकम 16 और हासिल का 1, 16 दूनी 32 और 32 और 1 33 के बराबर है नहीं है। तो a गुणा d बराबर नहीं है b गुणा c के, इसलिए परमेय संख्या बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, यहाँ पर बराबर नहीं का चिन्ह आएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे इसे। अगला सवाल करते हैं। देखिए हमको इसमें बताना है कौन कौन सी परमेय संख्या असमान है और कौन कौन सी समान है। देखो समान, हम क्या करेंगे, इन दोनों को
इन परमेय संख्याओं के मानक रूप को प्राप्त करेंगे। अगर मानक रूप एक जैसे आ गए तो समान है, एक जैसे नहीं है तो असमान है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, -9/12। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, भाग करेंगे 3 से, 3 तियां 9, 3 चौक 12। अब इसे याद नहीं कर सकता तो क्या बचा, माइनस का 3/4। ठीक, इसको हल करो। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, ऐसे ही लिख लेंगे, भाग करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, और ये माइनस है, इसको लिखने के लिए ऊपर माइनस ले जाएंगे बटे 3। के दोनों समान है, नहीं समान है, तो ये क्या है, मानक रूप समान नहीं है, इसलिए ये असमान है। ऐसे लिख देंगे असमान है, बस। ठीक है, ऐसे इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए पहले परमेय संख्या को हल करो। इसको हल करने के लिए पहले ऊपर नीचे काटो। किससे कट रहे हैं, 5 तियां 15 और 5 नेम 45, या 15 तियां 45 डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब क्या हो गया, 15 से काट दो, 15 एकम 15, 15 तियां 45, क्या आ गया, माइनस का 1/3। ये मैंने क्या आ गई, परमेय संख्या क्या आ गई, 16 बटे माइनस का 48। इसे भी काट दो, 16 एकम 16, 16 तियां 48। ये जो माइनस नीचे है उसको माइनस को ऊपर ले जाएंगे, -1/3। समान है ना दोनों, मानक रूप समान है, तो ये क्या है, समान है। क्या समान है, परमेय संख्या है, दोनों परमेय संख्या है, दोनों परमेय संख्या है। ठीक है, दोनों परमेय संख्याएं समान है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक, अगले सवाल नोट कर ले रहे हैं। अब देखिए, इसको हल करो, इन दोनों में देखिए क्या समान है। अब पहले इसको हल करो, -7/21, तो इसको काटो, 7 एकम 7, 7 तियां 21, क्या हो गया, माइनस का 1/3। इसको देखो, 3 बटे माइनस के 9, 3 एकम 3, 3 तियां 9। अब माइनस नीचे का ऊपर ले जाएंगे, माइनस का 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मानक रूप समान है, तो दोनों परमेय संख्याएं समान है, दोनों परमेय संख्याएं समान है, दोनों परमेय संख्याएं समान है। इसको भी हल कर लो, देखो माइनस के 8 बटे माइनस के 14, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, क्या बचा, 4/7। और ये तो मानक रूप में ही है, क्योंकि इससे ज़्यादा काट ही नहीं सकते हम, तो ये दोनों क्या हैं, असमान है, असमान है। ठीक है, मानक रूप असमान है, तो क्या लिखेंगे हम, दोनों परमेय संख्याएं असमान है, दोनों परमेय संख्याएं असमान हैं। अब सिंपल सा फंडा है, दोनों परमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में, सरलतम रूप में प्राप्त करेंगे। सरलतम रूप में कैसे प्राप्त करेंगे, ऊपर नीचे जो कटते हैं उन्हें काट देते हैं, और ऐसी कंडीशन लाते हैं कि दोनों जो अंश और हर का जो दोनों का अगर मासा निकाले तो मासा एक आए, यानी कि ऊपर नीचे कुछ भी ना कटे, तो वो होता है मानक रूप। अगर मानक रूप समान है तो परमेय संख्या समान है, मानक रूप असमान है तो परमेय संख्या असमान है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल और लास्ट सवाल है इस अभ्यास का, हाँ लास्ट है। इसमें हमको इन परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, क्योंकि संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो कैसे करेंगे हम, देखो का सवाल हम कर रहे हैं, काम है क्या लिखा है, 3/4। तो इसका मतलब क्या है, ये ऊपर वाला अंश है, ये हर से कम है, हर से कम है, तो ये ठीक तरह से लिखा हुआ है, और ये 1 से कम है। तो हम क्या करेंगे, ये 0 से
1, 0 से 1, ठीक है। जो 0 से 1 तक हम चलेंगे, जो बटे में कितना है 4, तो हम इसको 4 बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे। कैसे? 1, 2, 3 और 1 4। तो हम क्या करेंगे, अब सबके बटे में 4 लिख देंगे। 4, 1/4, 2/4, 3/4, ये क्या होगा 4/4। हमें क्या बताना है, 3/4 को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है, तो ये आ गई बस, ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गई 3/4। ठीक है, ऐसे हम करेंगे। ठीक है, 4/4 अगर काटेंगे तो 1 ही तो आ जाएगा। तो जो बटे में होता है उसके अनुसार हम देखते हैं इसको कितने भागों में विभाजित करना। बटे में 4 है तो इसको पूरे को 0 से 1 तक को 4 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 तक लिखते हैं, और सबके बटे में 4 4 लिख देते हैं, और जो भी आएगा फिर जो भी संख्या को रिप्रेजेंट करना वो हमने रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, इसको मिटा दें। अब बताना है हमको खा। खा क्या है, 3/5। 3/5, देखो ये भी 1 से कम है, तो हम 0 से लेके जो 1 तक का भाग है उसको बटे में कितने हैं 5 है ना, तो 5 बराबर बराबर भागों में इसको हम बांट लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 और 1 5, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 और 1 5। तो सबके बटे में क्या लिख देंगे, बटे में 5 है ना, तो सबके बटे में 5 लिख देंगे। हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3/5 की स्थिति संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करें। 3/5 क्या ये है, देखो 3/5 ये, ठीक है, ऐसे करते हैं। यही हमारी संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट हो गई। ठीक है, सही है। अब इसको मिटा दें, अगला करेंगे हम। ये करने का प्रयास करो, ठीक है, कैसे करते हैं हम इसको देखो, फिर खुद करने का प्रयास किया करो। अब कौन सा हम करेंगे, गा। गा क्या है, 5/8। अब देखो ये भी 1 से ही कम है, 1 से कम है। 0 से हम बड़ा खाना बना रहे हैं ताकि सारी संख्या आ जाए। 0 से 1 तक को हम बटे में कितना है 8, तो 8 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे हम। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 तक को 8 बराबर बराबर भागों में बांट दिया। अब सबकी नंबरिंग कर लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बटे में 8 है तो सबके बटे में 8 लिख दो। ठीक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमें 5/8 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो 5/8 क्या ये है, देखो संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया, देखो 5/8 को। ठीक है, 5/8 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, ऐसे करेंगे हम। अब लास्ट सवाल रह गया, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे घा। घा क्या है, 3/16। देखो ये भी 1 से कम है, तो 1 तक के भाग को हम 16 भागों में विभाजित करेंगे। अब 1 को हम और लंबा करेंगे। ठीक है, क्या हो गया, बटे में 16 है, तो 0 से 1 तक के जो भाग हैं, 0 से 1 तक के भाग को 16 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। 0, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। नंबरिंग कर लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब सबके बटे में 16 है ना, तो सबके बटे में 16 लिख दो। 16 16, इसके बटे में 16, इसके बटे में भी 16, इसके बटे में भी 16, इसके बटे में भी 16। ठीक है, इसके बटे में भी 16, सबके बटे में 16 लिख दिए। ठीक, हमको संख्या रेखा पर क्या रिप्रेजेंट यानी क्या प्रदर्शित करना है, वो करना 3/16। कहां पर आ 3/16? देखो ये आ रहा है, तो यहाँ 3/16 ये क्या आ गया, ये 3/16 संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया, यही होता है। ठीक है, ऐसे करते हैं। ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो गई, अच्छे से करना। ठीक है, ना मैथ दोबारा से पूछना, और इस प्रश्नावली को एक तो करना है, फिर इसके बाद बिना देखे खुद भी रफ कॉपी पे रिवीजन करना है इसका। ठीक है, और ऐसे ही सभी चैप्टरों का, सभी कॉन्सेप्ट का, सभी प्रश्नावली का, सभी सवालों का ऐसे ही रिवीजन करेंगे। एक बार अगर कर लिया है दोबारा बिना देखे रफ कॉपी पे हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।